परमिट कैसे दिखता है, कैसे बनता है, उसका सारा वीडियो मैं बताऊंगा। ये छोटा सा वीडियो है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आरलॉक के प्रोजेक्ट के लिए कतर में। इतना आपको नॉलेज दे दूंगा कि आप जब पहला बार आएंगे क्यूकेम में आरलॉक के प्रोजेक्ट में कतर में, तो आप बोलेंगे कि भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा ही नॉलेज दे दिया है, ये नॉलेज मेरे लिए बहुत काम आएगा और आप बहुत खुश होंगे। इस तरह का नॉलेज पूरा यूट्यूब में नहीं है जो मैं अब आपको देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि परमिट टू वर्क किस तरह हम लोग PTW, जिसको परमिट टू वर्क कहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। तो परमिट टू वर्क दिखता कैसा है और ये किस तरह का पेपर होता है और कैसे इसको बनाया जाता है परमिट को। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये क्यूकेम का परमिट है, ठीक है। ये मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए लिया है और मैं इसको एजुकेशन पर्पस के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ये परमिट मैं यूज़ कर रहा हूँ और उम्मीद है आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। जब क्यूकेम में आप आएंगे, क्यूकेम के परमिट बनाएंगे तो आपको हर चीज़ के लिए आसानी होगा। मैं 100% दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको 80% ज़रूर कवर करूँगा। तो ये हो गया हमारा क्यूकेम कंपनी का परमिट इशूइंग कॉपी, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें जो चीज़ आपको बताना है, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है यहाँ लिखा हुआ है राइट इन ब्लॉक लेटर। तो जो भी चीज़ आप यहाँ लिखेंगे वो ब्लॉक में लिखेंगे, मीन्स कैपिटल लेटर में, ठीक है। इस परमिट का जो नंबर होता है वो देखिए यहाँ होता है, ये परमिट नंबर है 596176, ओके 596176। और सबसे पहले यहाँ आता है यूनिट, कौन सा यूनिट में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर ही यूनिट नंबर लिखाता है और यूनिट का शॉर्ट फॉर्म एक वर्ड आता है वो भी लिखाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा एरिया में आप काम कर रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो यहाँ आपका एरिया लिखाएगा। उसके बाद आपका आता है इक्विपमेंट नेम एंड नंबर, यहाँ पर इक्विपमेंट का नाम लिखाएगा या इक्विपमेंट का नंबर लिखाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ किसको इक्विपमेंट नेम बोलते हैं, किसको इक्विपमेंट नंबर बोलते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन भी है इफ़ एप्लीकेबल, अगर वो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल किस में होता है और नो एप्लीकेबल किस में होता है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल किस में होता है वो भी बताया जाएगा। उसके बाद वर्क ऑर्डर नंबर है, वो भी इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है, कौन सा नॉट एप्लीकेबल है वो भी यहाँ लिखाएगा। अगर ऐसा नंबर लिखाता है तो वर्क ऑर्डर नंबर यहाँ लिखाएगा। अगर वर्क नंबर नहीं है तो किस में वर्क नंबर नहीं होता है वर्क ऑर्डर नंबर, उसमें नॉट एप्लीकेबल होता है NA, ओके। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर सेक्शन A है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ जॉब स्कोप टू बी कंप्लीटेड बाय लीड वर्कर, मतलब यहाँ जो आपको जॉब को डिस्क्राइब करना है वो लीड वर्कर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह कैसे लिखा जाता है, अगर आप मटेरियल शिफ्टिंग कर रहे हैं या आप वाल्व चेंज कर रहे हैं या आप PRV चेंज कर रहे हैं या आप ब्लाइंड लगा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह आप क्रेन लिफ्टिंग कर रहे हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है वो भी आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद ये कौन सा वर्क है, जनरल वर्क है, कंटेन हॉट वर्क है या ओपन फ्लेम हॉट वर्क है, ओके। उसके बाद जॉब कैटेगरीज, हाई रिस्क एक्टिविटी, सिलेक्ट इफ एक्टिविटी डिफाइंड एज हाई रिस्क, इसमें आपको सिलेक्शन करना है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। आप ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टिक होगा, कटिंग काम कर रहे हैं तो उसके लिए टिक होगा, वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए टिक होगा। उसी तरह ये सारा चीज़ें हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो को, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं जल्दी बताऊँगा। वर्क इनसाइड सबस्टेशन, ठीक है, इसी तरह एक्सकवेशन, HVAC, ठीक है, HVAC इंस्पेक्शन, रिपेयर, ठीक है। इस तरह आप ये देखिए, वीडियो को एक फ़ोटो भी डाल दूंगा जिससे आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। अब आप ये ना सोचें कि ये जनरल वर्क है तो उसके लिए ये कैटेगरीज है, कंटेन हॉट वर्क है तो उसके लिए ये है, नहीं, हरगिज़ नहीं। जनरल वर्क में ये फिर पूरा आपका पूरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप कंटेन हॉट वर्क करेंगे तो इसमें टिक होने के बाद ये सारा उसके हिसाब से चेक करके उसको टिक किया जाएगा। अगर आप ओपन फिल्म हॉट वर्क करके तो ये सारा उसमें से जो भी उस चीज़ मटेरियल यूज़ होगी, जो भी गाड़ियाँ यूज़ होगी, जो भी जैसे यूज़ होगी, वो सारा इसमें क्लिक करके उसको टिक करके उसको इन्फॉर्म करके उसमें इसमें मेंशन करके करना पड़ेगा। उसी तरह मैं आपको हैंड टूल सिखाऊंगा कि हैंड टूल में कब टिक किया जाता है। पावर टूल हो गया, फोर्क लिफ्ट क्रेन हो गया, ठीक है, IC इंजन हो गया, व्हीकल एंट्री हो गया, तो सारा चीज़ का आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो में कोशिश करूँगा कि 6 से 7 मिनट में आपको
ये सारा चीज़ दिखाऊं, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो एक एक चीज़ का बनाएं। आप मुझे कमेंट करें, मैं उस कमेंट में आपको एक एक कमेंट के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा लाइक आएगा जिस कमेंट में, उसके हिसाब से मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। तो ये करीबन समय लगने वाली चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को समझेंगे। देखिए JSA, ठीक है, LTNT लॉक बॉक्स, उसके बाद इसी तरह CSE मतलब कन्फाइन स्पेस एंट्री परमिट, यहाँ कन्फाइन स्पेस एंट्री उसका भी एक अलग परमिट होता है, वो भी हो गया। उसके बाद हीट स्ट्रेस मिटिगेशन प्लान, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा चीज़ है, ये कब और कहाँ कौन सा काम में कौन सा टिक करते हैं, ठीक है। बैरिकेशन एंड टैग्स, ओके। इसी तरह आपको सारा चीज़ इसमें दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। हैंड ग्लव्स, ठीक है। अदर कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, अदर ग्रुप नोटिफिकेशन, ये सारा चीज़। उसके बाद यहाँ पर आइए तो एडिशनल PPs, अदर प्रिकॉशंस इफ़ एनी, यहाँ पर भी कुछ लाइनें लिखी जाती है, वो बताया जाएगा। लेवल 1 लीड वर्कर, लेवल 2 लीड वर्कर, लेवल 1 वर्क क्रू मतलब जो वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं। क्रेन लिफ्टिंग के लिए जब काम करते हैं तो क्रेन लिफ्टिंग का जब हम लोग काम करेंगे तो उसमें लिए ये टिक होता। फिट टेस्ट क्या है, ठीक है। इसी तरह सारा कैटेगरीज यहाँ दिया हुआ है। फायर वॉचर, होल वॉचर, पिट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पर इसी सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर गैस मॉनिटरिंग का दिया रहता है, डेट है, टाइमिंग है, कब आप किए हैं, ऑक्सीजन कितना था, LEL कितने थे, H2S कितने थे, ये सारा चीज़ ज़ीरो होते हैं, ये ज़ीरो होने भी चाहिए, ठीक है। बम टेस्ट डन मतलब आप बम टेस्ट किए कि नहीं। वो कैलिब्रेशन नेक्स्ट डेट उसका कब का है, ठीक है। नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यू डेट कब का है, नंबर कितना है गैस मॉनिटरिंग जो आप लिए हुए हैं, ठीक है। फिर वो भी सारा चीज़ यहाँ पर ही ऑपरेटर, परमिट इशूअर कौन होते हैं, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए। उसके बाद सारा चीज़ काम होने के बाद यहाँ परमिट इशूअर इशूर करेंगे, उनका नेम, उनका ID नंबर, उनका सिग्नेचर और कौन सा रेडियो में वो एक्टिव रहते हैं वो यहाँ मेंशन होगा। फिर उसके बाद आपको जब वो सारा चीज़ कर देंगे, उसके बाद फिर आपको करना होगा लीड वर्कर को साइन करना होगा, आपका एम्प्लॉय नंबर, आपका सिग्नेचर, आपका रेडियो, कौन रेडियो पे आप एक्टिव रहते हैं। उसके बाद ये सारा चीज़ होने के बाद अगर काम कंप्लीट होता है तो वर्क इज़ कंप्लीट में टिक करना, नहीं होता है वर्क इज़ इनकम्प्लीट है, एरिया इज़ सेफ एंड क्लीन, वेट सेग्रीगेट एंड लेबल्ड, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है काम कंप्लीट होने के बाद। या नहीं हुआ है तो उसके बाद जो आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो फिर आपका यहाँ आएगा, लीड वर्कर यहाँ आएगा, परमिट इशूर यहाँ आएगा। ये हो गया। इस तरह की ये सारी चीज़ें होंगी आपको, आपके लिए। आप इसके लिए इंतज़ार करें क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सही तरीके से बताना है, तो उसके लिए आप तैयार रहें और आप कमेंट करें कि आपको कौन सा चीज़ समझना है। ऐसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो बना के डालता रहूँगा शॉर्ट में, ताकि आपको जो वीडियो समझना है उस शॉर्ट को देख के आप उस वीडियो को समझिए। बस ये लॉन्ग वीडियो इसलिए बना है क्योंकि ये इसमें सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करना था, बताना था आपको, इसीलिए मैंने इसको वीडियो को लंबा किया, ताकि आप जान लें कि आपको कौन कौन सा नॉलेज लेना है, किस में आपको डाउट है। मैं ये एज अ स्टडी पर्पज़ में परमिट का जो वीडियो है बना रहा हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, ताकि कोई फ्रेशर हो तो उनके लिए आसानी हो, जब वो आए तो वो परेशान ना हो कि भाई मुझे कैसे क्या करना है। क्योंकि यहाँ जब आप काम करेंगे, शटडाउन में आए या लॉन्ग में आए, तो आपको परेशानी आएगी, तो उसमें आप कैसे मैनेज करोगे। आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज रहेगा तो आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं, आप काम को कर सकते हैं, सुपरवाइज़र के बताए तरीके से काम कर सकते हैं, फील्ड सुपरवाइज़र फोरमैन के हिसाब से काम कर सकते हैं, ऑपरेटर को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो सारा चीज़ आपको इसमें जानकारी मिलेगी। ये फ्रेशर के लिए है, तो फ्रेशर तैयार रहे। अगर जो एक्सपीरियंस बंदा है जो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर इस वीडियो को देखें। अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि मिस हुआ है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। इसीलिए ये 10 मिनट का वीडियो जा रहा है, लेकिन आपको मुझे बताना है, तो आप इसके लिए तैयार रहे कि आपको जल्द ही इस PTW परमिट के लिए किस तरह इन्फॉर्मेशन देना है और कैसे ये बनती है, क्योंकि की कतर में वो आपको जल्द ही वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।